स्वागत है आप सभी का साथियों आपके अपने YouTube चैनल में। भाई RS अग्रवाल नवीन अंक गणित में हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के 130 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 131 की आज बात आ रही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 सरलीकरण का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 131 की आज हम बात करेंगे। 130 तक हम कल कर चुके हैं। भाई वीडियो अगर नहीं देखा है तो भाई चैनल पर जाके विजिट करके आप लोग वीडियो को देख सकते हो भाई। और क्वेश्चन नंबर 131 जो हमारा है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 131 है वो क्या कह रहा है देखते हैं उसके बारे में। भाई स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 131 देख पा रहे हो। चलिए, कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली। एक बच्चे को 7 टॉफी मिलने के बाद भी 14 शेष बच रही है। भाई 14 टॉफी शेष बच जाती है। यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते, इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफी नहीं बचती, कोई शेष नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे थे? माना इस समूह में बच्चे मान लो आप लोग x। माना कि इस समूह में x बच्चे थे भाई। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहा क्वेश्चन में, स्टार्टिंग से लेते हैं। बच्चे मान लिए हमने x भाई। कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक को 7 टॉफी मिली। बच्चे अगर x है तो 7 एक को मिल रही है तो x बच्चे हैं तो 7 गुना x, इतनी टॉफियां बट जाएगी। भाई एक को अगर 7 मिल रही है एक को, तो x को कितनी मिलेगी? 7x तथा 14 शेष बच जाती है। कितनी बची शेष? 14 शेष बच गई भाई। यदि समूह में 2, देखो जैसे 7x और प्लस 14 कर दिया तो ये टोटल टॉफी आगे निकल के कुल टॉफी, ये आगे निकल के कुल टॉफी। लेकिन कह रहा है यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते, 2 बच्चे अधिक होते, यहाँ पे x है तो हमने मान लिया x प्लस 2 बच्चे होते तो कोई टॉफी शेष नहीं बचती। तीनों कह रहा है अगर अब साथ साथ देवे ना हम तो कोई टॉफी शेष नहीं बचती। ठीक है, तो ये अब टोटल बच्चे और एक को मिल रही थी 7, इस x प्लस 2 को मैं 7 से गुणा करा दी तो ये भी आ गई कुल टॉफी मेरे पास। कुल टॉफी, तो कुल टॉफी बराबर कुल टॉफी रख सकूं मैं में? बिल्कुल रख सकूं। ये आगा 7x प्लस 14 बराबर 7 के अंदर गुणा करो, 7x प्लस 7 दूनी 14। तो भाई दोनों साइड बराबर आ रही है। देखो हमारी जब दोनों साइड बराबर आ रही है, कुल टॉफी बराबर कुल टॉफी, यहां से हम x की वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा भाई। निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर भाई डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, एक सौ बत्तीस में कह रहा है 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ा गया। 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग था, 2 भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है, तो एक भाग तो ले लो आप लोग x, ये फर्स्ट होगा, और एक भाग ले लो दूसरा। क्या बचा फिर जो हम करते आए हैं अब तक? 25 माइनस x, ये आगा हमारा सेकंड भाग। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में और दूसरे को दूसरे पलड़े में। देखो एक तो ये है, ये रख दिया हमने एक पलड़े में, और ये दूसरा भाग है 25 माइनस x, ये रख दिया हमने दूसरे पलड़े में। ठीक है, दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखा गया। समतुल्य भार करने हेतु नु कह रहा समतुल्य समान भार करने के लिए दोनों का, अभी इनका समान भार नहीं है, समान भार करने के लिए 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। अब ये नहीं बताया उसने कि 9 कैरेट इसमें रखना पड़ा या फिर इसमें रखना पड़ा, जिसमें आपकी इच्छा पड़े उसमें रख दो। मान लेगी 9 कैरेट इसमें रखना पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो जब 9 कैरेट इसमें रख दिया तो बराबर होगा भार
जब बराबर होगा तो हम बराबर का निशान लगा सकते हैं। वो पूछ रहा है दोनों टुकड़ों की तौल का गुणनफल कितने कैरेट है। दोनों के भाग निकालने हैं और फिर दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों की गुणा करनी है। निकाल दो। x + 9 बराबर कितना है 25 - x। x वाले एक तरफ करो, ये माइनस का x है, इधर आकर हो जाएगा प्लस का, x यहाँ पहले से ही है तो हो जाएगा 2x। 9 उधर जाकर माइनस का, 25 में से 9 घट गए 16 बच गए, और 2 अट्ठे कितने हो गए 16 हो गए। तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। जब x की वैल्यू 8 आ गई तो इधर देखो जो हमारे पास पहला भाग था x वो कितना आया 8। जो हमारे पास सेकंड भाग है, सेकंड भाग कितना है 25 - x है ना, तो 25 - x की वैल्यू कितनी आई 25 - x की वैल्यू कितनी आई 8। कोई दिक्कत, तो सेकंड भाग यहाँ से निकल गया, कितना आगा भाई 5, इसमें से कम करो, जैसे इसमें से 8 कम करो, 5 कम करोगे तो 3 बचेगा और ये आगा 17। अब इन दोनों का गुणनफल पूछा है 8 का और 17 का, दोनों की गुणा करा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निकल के इनका गुणनफल। 8 × 7 = 56, हासिल लगे 5, 8 या 8 और 5 कितने हो गए भाई 13। तो दोनों की गुणा कितनी बैठ गई 136। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत नहीं होने की भाई क्वेश्चन में, क्योंकि हम बहुत डीपली बता रहे हैं क्वेश्चन को भाई, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन को, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 132 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 133, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम बनती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो भाई। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है भाई, पसंद आ रहा है पढ़ाया हुआ, तो भाई वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको दबा लीजिए भाई। जो नई अपडेट आएगी उसकी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी, ठीक है। 133, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हो, कुल जो हाथ मिलाए गए कुल हैंडशेक 66 हुए हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति है। तो भाई अगर कुल हैंडशेक वाला क्वेश्चन आपके पास कहीं से भी आता है तो इसकी एक आपको मैं ट्रिक बता दूं। वैसे तो यहाँ पे लगेगा जब 2 हाथ मिलेंगे भाई, एक मेरा हाथ और किसी से मिल रहा हूं मैं तो एक उसका हाथ, दोनों के हाथ जब मिलेंगे तो ये 2 हाथ हो गए। यहाँ पे कितने हो गए 2। तो हम यहाँ क्या निकालते हैं NC2, इस पूरे की जगह क्या होगा NC2 बराबर कितना हो जाएगा 66। लेकिन इसकी जगह अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहो, डायरेक्ट ट्रिक लगाना चाहो, तो भाई इसका फॉर्मूला है n-1 और बटे 2, ये फॉर्मूला लगा दो बराबर 66, ठीक है। इसे सोल्व कर दो, यहाँ से n की वैल्यू आएगी, जो n की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर है। 2 की गुणा कर दो, इधर आएगा 132, n के अंदर कर दो तो n² - n, और इसकी करेंगे तो 12 हासिल लगेगा, 12 और 1 13, 132। 132 को इधर आओ लेकर, तो ये क्या बना n² - n और माइनस का 132 बराबर कितना 0। इसके जब गुणनखंड करोगे आप लोग, ये द्विघात समीकरण बन गई, इसके गुणनखंड कर दो। हमें 1 लाना है, 132 के से गुणनखंड जो कितना आवे 1 आवे, तो इसके गुणनखंड जब आप करोगे तो क्या होगा माइनस का 12 और प्लस का 11, दोनों की गुणा 132 होगी, और माइनस के 12 में से 11 घट कर कितने बचेंगे यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे आता है, आंसर तब आता है ऐसे आएगा भाई इसका जो माइनस का होता है, जो माइनस का होता है ना वो तो आता है प्लस का, और जो प्लस का आता है वो आता है माइनस का। तो जो माइनस का है वो तो हो जाएगा असंभव, क्योंकि माइनस में थोड़ी जाएंगे हाथ जो हैंडशेक होएगा, ठीक है, असंभव, ठीक है भाई। ये तो होगा गलत। अब n बराबर हमारा 12 आ गया भाई, तो यहाँ पे जो व्यक्तियों की संख्या बनी है वो कितनी बनी है 12, तो इसका आंसर क्या देंगे आप लोग 12, ठीक है भाई। इसका आंसर आएगा क्या 12। तो 133 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 134, चलिए देखिए भाई 134 क्या कह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। कुछ व्यक्ति, अब व्यक्ति ले लो यहाँ पे x, आप लोग व्यक्ति मान लिया कि कितने हैं मेरे पास x, ठीक है।
समान संख्या में घोड़े और इतने ही क्या है घोड़े हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं? घोड़ों की संख्या निकालनी है भाई, घोड़े की निकले चाहे व्यक्ति की निकले, यहाँ तो एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब कुल पैरों की संख्या बराबर कितनी दी उसने? 70 दी। अब कुल पैर लगा लो। अच्छा देखो भाई, जब घोड़े चल रहे हैं, एक्स है ना घोड़े, तो देखो एक घोड़े के कितने पैर होंगे? 4, और एक्स घोड़े के कितने होंगे पैर? 4x। ठीक, अब प्लस करो भाई, पैर बराबर पैर रख देंगे ना, यहाँ पे घोड़े के पैर आ गए और प्लस व्यक्ति के पैर बराबर 70 पैर हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से ये कह रहा कि ये जो x है ना, यही बात समझने की है भाई, ये जो x है, इस x में से ये कह रहा है कि कुल आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, यानी कि x/2 जो है वो घोड़े की कहाँ बैठे हैं? पीठ पर बैठे हैं। तो जो पीठ पर बैठे हैं उनके पैर नहीं नीचे छपने के, नीचे उनके पैर नहीं लगेंगे, लेकिन x/2 के तो लगेंगे, आधे के तो लगेंगे, आधे तो उसके साथ पैदल चल रहे हैं। ठीक है, तो x/2 के पैर नीचे छप रहे हैं और एक व्यक्ति के कितने हैं? 2 पैर है, तो x/2 गुणा 2, जैसे हमने यहाँ 4 से गुणा करी थी, बराबर कितने पैर? 70 पैर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सोल्व कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 4x और 1x, ये कितना होगा? 5x बराबर कितना? 70, और 14 पंजे 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो व्यक्ति हो चाहे घोड़े पूछ रखे हो, तो आंसर हमारा कितना आगा? 14, ऑप्शन नंबर भाई सी। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो भाई वीडियो को लाइक कर दो जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्या कह रहा? 135 में कह रहा है ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए है। ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए है, ये नहीं बताया कि कितने हैं। तो ए ये मान लिया और बी ये मान लिया, इनके पास कुछ रुपए हैं, कुछ के इसके लिए पास मान लो x रुपए है, इसके पास मान लो y रुपए हैं। ठीक है, यदि ए बी को 50 देता है, ये कह रहा ए अगर बी को 50 दे दे तो इस पर 50 ज्यादा हो जाएंगे भाई, और इस पर 50 की हो जाएगी कमी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बी के पास अब जो बने ना, बी के पास, ए के पास बचे रुपयों से दुगने रुपए होंगे। अब इसके पास कितने रुपए हो रहे? दुगने हो रहे। तो एक बात बताओ मुझे, उसके पास तो दुगने हो ही रहे, y + 50 भाई, इसके पास तो दुगने हो ही रहे। तो आप लोग दुगने किसे करोगे? इसे करोगे, क्योंकि जब हम बराबर रखें किसी चीज को तो उससे दुगने में प्लस माइनस और दुगने में उसकी क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं भाई। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करोगे आप लोग, 2 के अंदर गुणा करो, 2x - 100 आ जाएगा, 50 में 2 होते, और ये y + कितना? 50 है। x y वाले एक साइड कर लो, संख्या एक तरफ कर लो यहाँ से। ठीक है, तो कितना आएगा? एक्स वाई वाले एक साइड करोगे तो आप लोग, ये जो y है यहाँ पे दिया है प्लस का, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी कि मेरे पास कितना जाएगा? 2x - y। जो 100 है माइनस का, ये इधर आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना होगा इधर? 150। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास फर्स्ट होगी। कोई दिक्कत इस इक्वेशन में? कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जो पहली समीकरण हमारे पास भाई कंप्लीट बन गई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा फिर यही ए और बी ले दोबारा। ठीक है, ले लिए, वो इनके रुपए ले x और y, क्योंकि दूसरी कंडीशन है। अब कह रहा यदि b a को 20 रुपए देता है, ये कह रहा है यदि 20 को a को दे दे अब की बार 20 रुपए, तो इस पर 20 ज्यादा हो जाएंगे भाई, और इस पर 20 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो a के पास b के पास बचे रुपए से तिगने रुपए होते हैं, तो इस पर तिगने हो रहे हैं ना, तो तिगने किससे करेंगे? इसे करेंगे तिगने, क्योंकि बराबर रखना है हमें। ठीक है, गुणा करा दो उसके अंदर भाई 3 की, 3y - 60। एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो, y को इधर लेकर जाओ, संख्या को इधर लेकर जाओ, तो x - के 3y, ये माइनस का 20 है और माइनस का 60 वहाँ पहले ही है, तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 80 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कितनी होगी? सेकंड होगी मेरे पास। वो कह रहा है ए के पास कितने रुपए हैं? ए के पास का मतलब कितने मानने थे हमने स्टार्टिंग में? x मानने थे ना, तो हमें क्या मान निकालना है? हमें निकालना है खाली x की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को जब आप लोग सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा निकल के क्वेश्चन का। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे? देखो, हमें x की वैल्यू जब निकालनी है तो y वाले बराबर कर लो। यहाँ पे कितने हैं? 3y है ना, यहाँ पे कितने हैं? y है, तो इस फर्स्ट समीकरण में कितने से गुणा कर दो? इसमें 3 से गुणा कर दो आप लोग। ठीक है, जब इसमें 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6x - 3y बराबर 15 × 45, 450। ठीक है भाई, ये हो गया एक समीकरण ये, और एक ही है मेरे पास। ठीक है,
अब यहाँ से क्या होगा, जोड़ने पर काट दो, घटाने पर काट दो इसे, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये भी माइनस, इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। माइनस 6x है, एक एक्स घट जाएगा तो माइनस के 5x बच गए। ठीक है, माइनस माइनस है दोनों जगह तो माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस की आएगा। 80 जोड़ दो, देखो 450 में जैसे ही 80 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 450 और 80 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 530। ठीक है, माइनस से माइनस, 5 से कैंसिल कर दो, 5 एकम 5, 0, 5 छंग 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 106। और यही हमारा आंसर, यानी कि ए के पास जो रुपए थे वो 106 रुपए थे, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है भाई वे कितने रुपए थे, 106 रुपए थे। ये देखो भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ गया, बी आ गया। समझ में आ चुका क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं भाई आगे। आराम आराम से ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद भाई क्वेश्चन नंबर 136 पे पहुंच गए हैं भाई। हमारा चैप्टर भी है कंप्लीट होने की और अग्रसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 को सोल्व करेंगे भाई। क्या आएगा 136 में, 136, कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में, वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना। कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी है, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई? तो मान लेते हैं, माना x मिठाइयाँ वितरित की गई टोटल, माना कुल मिठाइयाँ कितनी थी, x ले लो। ठीक है, कितनी मिठाइयाँ हमने ले ली कि कितनी थी, x थी भाई, कुल मिठाइयाँ कितनी थी, x। ठीक है, 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी है। ये जो x मिठाइयाँ है ये पहले किस में बांट दी, 175 में। ठीक है भाई, किस में बांट दी, 175 में। उसके बाद क्या कह रहा कि 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण अब जो है ये x मिठाइयाँ, इनमें से 35 नहीं आए, यानी कि 175 थे, 175 में से अनुपस्थित कितने रहे, 35, तो शेष कितने बचे, 140। तो ये x जो है यहाँ पे बट रही है कितनों में, 140 में। 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। तो भाई ये जो बट रही है ना, और ये जो बटी है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 140 में जब बांटे तो 4 मिठाइयाँ इसको ज़्यादा मिल रही है, तो 4 मिठाइयाँ इसको मिल रही है ना ज़्यादा, तो इसको या तो कर दो कम, या फिर में जो ज़्यादा इसको मिल रही है वे ज़्यादा करो इसको। ठीक है भाई, तो हम ज़्यादा या तो इसको कर देंगे ज़्यादा। ठीक है, चलो इसको कर दो ज़्यादा, और बराबर हम इसको रख सकते हैं भाई। ठीक है, सोल्व कर दो। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो x बटे 140 और माइनस का लेके हम x बटे 175 बराबर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है भाई। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ से अगर 140 और 175 का लैसे से आपको बचना है कि इसका लैसे नहीं लेना है भाई, तो इसके बचने के भाई बहुत सारे तरीके हैं। देखो मैं क्या तरीका बताता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, 175x हो जाएगा, 140 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 140x हो जाएगा। 175x में से 140x घट गया, ऊपर बचेगा 35x। कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, नीचे जो का तो लिख दो, 140 गुणा 175 बराबर कितना, 4 कर दो। इसे यहाँ से कटिंग करा दो। देखो 35 से 175 पूरा कट जाएगा, 175 थे 35 से 175 तिया 105 हो, चौके और पंजे कितना होगा, ठीक है, और 14 पंजे 70, 700 हो जाएगा नीचे। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 700, 700 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी, तो हो जाएगा 2800। यानी कि जो x की वैल्यू आ गई मेरे पास वो कितनी आ गई, 2800। तो मेरे पास जो मिठाई थी वो कितनी थी, 2800। भाई ऑप्शन नंबर कोई सा भी नहीं है तो ऑप्शन देंगे हम ई, इनमें से कोई नहीं का। ठीक है भाई, बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 136 हुआ है भाई कंप्लीट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ तक अगर किसी में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो भाई कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। यहाँ तक क्वेश्चन 136 तक हुए हैं कंप्लीट। 137 की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 137 की। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की क्लास चल रही है भाई, कुछ भी चीज़ छूट के नहीं चल रही। नवीन अंगणित आर.एस. अग्रवाल की बुक में चौथा चैप्टर कंप्लीट होने की और भाई प्रेषित है, बिल्कुल कंप्लीट होने वाला ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 137 कमेंट करके बताना है कैसे करोगे आप लोग, या आपको मैं दे रहा हूं सेल्फ करने के लिए। ठीक है,
137 आप लोगों को। ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन नंबर मैंने करा है 136, 135, तो ऐसे ही आपको 137 ये करके देखना है, ठीक है। और इसका आंसर आपको कमेंट में ही देना है। अगर 137 हो जाता है तो भी बताएंगे और नहीं होता तो भी बताएंगे, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करा दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 के बाद 138 की बात करते हैं भाई। 138 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि 225 मीटर लंबी रोड के 225 मीटर लंबी रोड, ठीक है भाई, कोई रोड है ये 225 मीटर लंबी है, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, ओके। 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। तो इस पे ऐसे लगा दिए 26 पेड़, ठीक है, ऐसे 26 पेड़ लगा दिए। चलिए इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी पेड़ लगे हैं। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है? तो भाई पहले ये तो देखो कि 26 पेड़ के बीच की दूरी कितनी बैठेगी, है ना। दो पेड़ों के बीच की दूरी तो तभी तो निकलेगी। अब एक बात बताओ, अगर मैं 3 पेड़ लगाता हूं तो दो ही पेड़ों के बीच की दूरी आएगी। देखो 1 2 3 पेड़ लग गए, लेकिन दूरी कहाँ, 1 और 2। बात कहने की है कि अगर 26 पेड़ लगेंगे तो दूरी जो है 25 पेड़ों के बीच की आएगी। तो कितने पेड़, 26 पेड़ लगे हैं और दूरी आ रही है किसकी, 25 पेड़ों के बीच की। तो 25 से डिवाइड कराओगे तो कितना, 25 निम्मा 225, तो दो पेड़ों के जो बीच की दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, 9 मीटर आ रही है। यही हमारा आंसर हो गया भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139। कुछ क्वेश्चन भाई आसान होते हैं जिनमें कुछ सोचना समझना ही नहीं पड़ता, हो जाते हैं, लेकिन भाई कुछ टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो नहीं हो पाते। तो आप लोग अगर चैनल पे आए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें भाई, तभी क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आएंगे। और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ही भाई सपोर्ट मिलता है थोड़ा, क्या भाई बच्चों को वीडियो जो है ना पसंद आई है। क्वेश्चन नंबर 139 जो है भाई, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक भाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां है भाई और 12 कतारें हैं भाई, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं, 10 पंक्तियां और 12 कतारें बना लो, कैसे भी बना लो चाहे। अगर मैं ऐसे करूं 1 2 3 4 5 6, भाई एक थोड़ा तरीके से मैं बता रहा हूँ, सारे नहीं कर रहा, ठीक है। 12 कतारें हैं इस प्रकार से, 1 2 3 4, इस प्रकार से हमने कितनी मान ली है, 12, ठीक है। यानी कि ये जो वाली है हमारी, ये कितनी है, 12 है, और ये जो है इधर ये हमारी 10 है, ठीक है भाई। तो जो 12 वाली है ना वो तो हो जाएगी हमारी लंबाई, यानी कि जो इसकी हम लंबाई देखेंगे ना, तो लंबाई हमें कैसे दिखेगी इसकी, कि ये जिधर 12 रेखाएं होगी ना उधर लंबाई होगी, यानी कि ये वाली हो जाएगी हमारी लंबाई, ये वाली है ना, इधर ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई। और जो चौड़ाई होगी हमारी, ये वाली होगी हमारी लंबाई, ठीक है भाई। और जो चौड़ाई होगी हमारी वो होगी ये वाली। चलिए ठीक है। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में कि 10 पंक्तियां और 12 कतारें, दो पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है। दो पेड़ों के बीच, जैसे यहाँ पे ये पेड़ लग रहे हैं ना, ये और ये, यहाँ पे 2 मीटर का फासला है। एक पेड़ ये 2 मीटर का फासला है। तो एक बात बताओ मुझे आप लोग कि दो पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। कतारें कितनी है, इधर वाली, ये वाली देखो, ये वाली भाई, ये वाली कितनी है कतारें, ये 10 है ना। तो 10 का मतलब कि 9 पेड़ों के बीच की दूरी आएगी। जैसे मैंने ऊपर 26 पेड़ों के बीच की 26 पेड़ लगे थे, लेकिन दूरी तो 25 पेड़ के बीच की आई ना। तो यहाँ पे जो कतारें है लगी वो कितनी है, वो है मेरे पास 10 कतारें, और 10 मते दूरी कितने के बीच की लेंगे हम, 9 के बीच की आएगी। और 2 के बीच 2 मीटर का फासला है, 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर, तो 9 के बीच कितने का हो जाएगा, 9 दूनी 18 मीटर का। तो कोई दिक्कत भाई, यानी कि ये जो चौड़ाई हुई अभी हमारे पास, ये कितनी होगी, ये 18 होगी। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हमारे पास b बराबर कितनी होगी भाई, 18। कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये वाली चौड़ाई की तो बात हो गई, अब इधर की बात करेंगे। इधर है 12 रेखाएं खींची हुई, लेकिन 12 में भी वही काम है कि 2 पेड़ों के बीच की दूरी के 2 मीटर का फासला है। अब जब ये 12 खींचेंगे तो 11 के बीच की दूरी लगेगी, यानी कि 11 दूना 22। अब इसकी जो लंबाई आई है वो कितनी आई है भाई, ये आई है 22। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा कि बाकी लंबाई कितनी है, जबकि बीच की लाइन है तथा बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का
फासला छोड़ा गया बाहर जो है ना, 1-1 मीटर का फासला छोड़ दिया भाई, ये 1-1 मीटर का, ये भी एक है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो इसकी लंबाई है 1 मीटर ये बढ़ेगी और 1 मीटर ये बढ़ेगी इसकी लंबाई, तो 2 मीटर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। यानी कि जो मेरे पास ये जो 22 थी, तो 22 में क्या कर दिया, 2 जुड़ गई और ये कितनी होगी इसने, ये होगी हमारे पास 24 मीटर। और उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि बाकी लंबाई कितनी है, लंबाई पूछी भाई, लंबाई निकल के आ गई यहाँ से, कितनी आ गई 24 मीटर। और 24 मीटर में इसका आंसर कौन सा बनता है भाई, आंसर हो गया इसका सी। अगर वो चौड़ाई पूछता तो चौड़ाई मेरे पास कितनी हो रही, 18 हो रही, और 18 में 1 मीटर ये बच जाएगी, 1 मीटर ये बच जाएगी। यानी कि अगर इसकी चौड़ाई पूछता तो 18 + 2 ये भी कितनी हो जाती भाई, 20 मीटर। ठीक है, ये 20 और ये हमारी कितनी होगी, 24 होगी। समझ में आया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 भाई आसान है, ये सा क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी आया था एक क्वेश्चन, और वहां भी ये क्वेश्चन हमने बहुत आसान तरीके से करा दिया था भाई। अब यहाँ की बात करते हैं, देखो समझो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 140 को। 140, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती है भाई। चलिए, ये कह रहा है कि एक कतार, प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को, एक कतार में कितने छात्र है, 30 छात्र, और कतारें कितनी बन रही भाई, 16 कतार बन रही है। तो एक में अगर 30 है तो 16 कतारों में कितना हो गए, 16 × 30, कोई दिक्कत, ठीक है, 16 × 30 हो गए। तो टोटल बच्चे ये आगे निकल गए, ये आगे कुल छात्र, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करने पर कितनी कतारें बनेगी। तो सीधी सी बात है, ये जो 16 × 30 है ये टोटल बच्चे होंगे। अब प्रत्येक कतार में 24 खड़े कर रहे, तो 24 से भाग कर 2 कतारें आ जाएगी निकल के, 4 चौक 16 और 4 छिक 24 और 6 पंजे 30, तो कितनी कतारें बनेगी, 20 कतारें। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, सही है। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141, भाई थोड़ा वीडियो को शेयर किया करे, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाया समझ में आ रहा है भाई, तो वीडियो को शेयर करना ना भूले भाई, वीडियो को जरा शेयर कर दिया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 पढ़ो भाई, क्या कह रहा, जब एक गेंद कुछ ऊंचाई पर गिरती है, कुछ ऊंचाई से गिरती है, तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में कितनी ऊंचाई तय करेगी। तीसरे उछाल में देखो, पहला उछाल, दूसरा उछाल और तीसरा उछाल, ठीक है। जो स्टार्टिंग में गिराई गई वो 32 मीटर ऊंचाई से गिराई गई, और पहले बार में 3/4 भाग उछलेगी। 4 से इसे कैंसिल करो, 8 और 8 दिया 24, तो कितने मीटर उछली, 24 मीटर। और फिर 24 के बाद फिर दोबारा कह रहा है कि हर बार ये 3/4 ही उछलेगी, फिर 24 मीटर से नीचे जाएगी तो 3/4 उछलेगी, और 4 छिक 24 और 6 18, आपकी बार 18 मीटर, फिर 18 से नीचे जाएगी 18, फिर 3/4 उछलेगी, ठीक है। अब की बार 4 से निकटेगा, 2 से कट रहा, 2 दूनी 4 और 2 नी 18, तो ऊपर आगा 27/2, यानी कि 13 सही 1/2 मीटर ये लास्ट में उछलेगी। और 141 का जो ऑप्शन नंबर हमारा आगा वो आगा भाई बी, राइट, ठीक है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 142 हो गया भाई, 141 होगा भाई, 142 आसानी क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 142, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 142 को, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है इसमें। एक विद्यार्थी को 2 की घात 5, ये पॉइंट नहीं है, ये गुणा है, ध्यान रखना, 9 की घात 2 लिखने को कहा गया, परंतु उसने 2592 लिख दिया। ये नहीं लिखा उसने ये लिख दिया 2592। इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है, दोनों में अंतर बताना है, अंतर का मतलब माइनस। तो 2 की 5 कितने हो भाई, आप लोगों को पता है 32, 9 की 2 कितनी हो, 81 हो भाई, माइनस 2592, ठीक है। और 32 और 81 की जब गुणा करोगे 2 9, गुणा करके देख लेना भाई, गुणा करनी बता रखी मैं शॉर्ट तरीके से, ठीक है भाई। ये भी 2592 आएगा और ये भी कितना आएगा 2592। तो दोनों का अंतर पूछा था, अंतर कितना आ रहा दोनों का, 0 आ रहा भाई, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। 142 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए भाई।
तो आज रखते हैं भाई इस वीडियो में यहीं तक, 142 क्वेश्चन तक। कल इस चैप्टर को हम कर देंगे कंप्लीट, कुछ नहीं बचेगा कल इस चैप्टर में, ये कंप्लीट होगा कल चैप्टर, ठीक है। तो आप लोग भाई वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखा करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं भाई, तो भाई चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करके थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाइए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है आपको भाई, ठीक है। पढ़ाया आपकी समझ में आ रहा है। और इस बुक का कल हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद फॉर्मूले भी बताए जाएंगे चैप्टर नंबर 5 के, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर नंबर 5 के फॉर्मूले भी बताए जाएंगे भाई। तो वीडियो को अंत तक देखना, कल वाली जो वीडियो आएगी उसको भी अंत तक देखना। हमारे जो वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर है उसकी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन कराए जाएंगे भाई, बहुत बढ़िया जो है ना वीडियो होने वाली है कल वाली। तो चैप्टर नंबर जो 5 है उसके फॉर्मूले और जो 4 है वो कंप्लीट कराया जाएगा कल, ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट नंबर 12 में। 11 पार्ट हमारे आज कंप्लीट हुए हैं, 12 पार्ट कल आएगा। 12 पार्ट में हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं भाई। तो वीडियो अगर भाई पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ठीक है। और शेयर भी जल्दी से कर दो, अभी कर दो वीडियो को शेयर, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।